बहुत खुश हो रहे हो ना मुझे पाकर। मैं इस शादी को नहीं मानती। मेरे पापा पे पता नहीं तुमने कौन सा जादू कर दिया कि तुमसे मेरी शादी कर दी। है क्या तुम में? कुछ भी तो नहीं है। पता नहीं मेरे पापा ने तुम में क्या देख लिया ऐसा। मैं इस शादी को नहीं मानती। तुम्हारा सुख चैन सब छीन लूंगी मैं। तुम मेरी खूबसूरती पाना चाहते थे, मेरे पापा के पैसे हड़पना चाहते थे। ये इरादे मैं तुम्हारे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं मानती मैं इस शादी को। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे पाकर ढेर सारे पैसे हड़प लोगे मेरे पापा से? मेरे पापा बेवकूफ हो सकते हैं, मैं नहीं बेवकूफ बन सकती। मुझ जैसी लड़की तुमसे प्यार करेगी? कभी भी नहीं, सोचना भी मत। ये निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगी। मेरे पास आने का सोचना भी मत। तुम मुझे पालोगे? ये हरगिज नहीं हो सकता। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। सौम्या, हाँ, मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ। तो मैं क्या ढोल नगाड़े बजाऊं? जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं सिर्फ ये बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ। अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दियो, कोई बात नहीं। बोला ना, जहाँ जाना है जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है जो तुम मुझे बता रहे हो। आज तो ये मुझे बताने आ गया था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जैसे मुझे कोई फर्क पड़ रहा हो। बहुत ही गधा इंसान है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चल यार, मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। मैं तेरे से कल बात करूंगी। बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी से शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ही उसको संवार सकते हो। वो जहाँ शादी करना चाह रही थी, मैं जानता था कि उसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी वहाँ पे, और वो खुश भी नहीं रह पाएगी। लेकिन बेटा, मैं तुम में वो अच्छाई देखी और मैं तुम्हारे साथ शादी कर दिया अपनी बेटी को, और मुझे भरोसा है कि तुम उसको पूरा ठीक कर दोगे। पिताजी, अब मेरी उससे शादी हो चुकी है और वो मेरी धर्म पत्नी है। उसको सुधारना, संवारना और उसकी ज़िंदगी को पूरा संवारने की मेरी पूरी जिम्मेदारी है। पिताजी, मैं चलता हूँ और आप अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता मत करो। अरे यार, इसे तो तेज़ बुखार है। चेक करूँगा तो इससे लगेगा इसे छू रहा हूँ, लेकिन बुखार तो देखना पड़ेगा। मुझे छूने की कोशिश मत करो। मैं सो नहीं रही थी, मैं तुम्हारी नीयत ही चेक कर रही थी। तुम्हारी नीयत खराब है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बुखार देख रहा था। आई एम सॉरी। हेलो रानी, मैं ना तेरी भाभी के लिए एक चॉकलेट लेके आया था, लेकिन मुझे पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करियो, घर आते आते उसके लिए बुखार की दवाई ले आइयो, और ये चॉकलेट भी तू अपने नाम से उसे दे दियो। उसको ज़्यादा ही तेज़ बुखार है। ठीक है, मैं रखता हूँ। जल्दी समय से आ जाइयो। ये लो भाभी, आपको बुखार था, मैं आपके लिए दवाई लेके आई थी। तुम्हें कैसे पता चला मुझे बस बुखार पता है? चल गया। तूने अपनी भाभी को दवाई दे दी है? हाँ भैया, दे दी दवाई। कोई नहीं, लाइट बंद कर दे, मैं यहाँ सो रहा हूँ। ठीक। अरे सुनो, ऑफिस नहीं जाना क्या? कितने बज गए? 10 बज गए। अरे आज तुम कैसे उठाने आ गई मुझे? जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना ही करो। सुनो, सब्जी मैं बना लूंगी, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, ऑफिस चले जाओ। सब्जी तो मैं बनाता हूँ ना, लेकिन रोज। कोई बात नहीं, आज से मैं बना लूंगी, आप जाओ। ठीक है। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन को बोला कि जा अपनी भाभी को दवाई देकर आ, जबकि उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये दवाई उन्होंने भेजी है। बहुत अच्छे है वो, उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा परवाह है। बहुत अच्छे इंसान है मेरे हस्बैंड। लगता है वो आ गए। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ।
ये लो पानी पी लो, तुम ऑफिस से आए हो ना, थके हुए होंगे। अरे मैं खुद ले लेता। कोई बात नहीं, पी लो। खाना बना दूं मैं बना लूंगा। नहीं, वैसे तो मैंने बना दिया है, आपको कुछ और बनवाना है तो बता दो। ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, तुम सो जाओ, मैं खाना खा के सो जाऊंगा। मैं लगा देती हूँ ना खाना। ठीक है। पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी को और अपने घर को अच्छे से संभाल लूंगा। मेरे घर में सब कुछ एकदम ठीक है। आपकी बेटी मेरा बहुत ख्याल रखती है और हमारे घर में सब सुख शांति है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है पापा, मैं रखता हूँ। लगता है ये आज भी ड्राइंग रूम में सो गए हैं। मुझे चलकर बात करनी होगी। बेचैनी सी हो रही है यार, बात कर लूं क्या? करती हूँ। अरे सुनो। हाँ, सुबह सुबह हो गई क्या? नहीं, बोलो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुमने कौन सी गलती करी? मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है। मुझे पता है तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। जिस तरीके से मेरी पापा मेरी परवाह करते हैं, ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी मेरी परवाह है। मैंने आपके और पापा की सारी बातें सुन ली। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो भाई अगर आपके भी घर की पटरी अच्छे से नहीं चल रही है तो उसका इंतजार करो, जरूर अच्छे से चलेगी। हर पति को अपने पति का और पत्नी को पति का ख्याल रखना चाहिए। लक्ष्मण सौम्या को फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।